अखंड भारत एकता मंच के संगठन महामंत्री महाराष्ट्र प्रदेश धर्मेश जोशी ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उनका आरोप है कि बड़े चुनाव के समय ही ऐसी ब्लास्ट की घटनाएं, ऐसे आतंकी हमले क्यों होते हैं। ऐसे आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके फेलियर के लिए जो जवाबदार अधिकारी मंत्री हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। आइए आपको हम सुनाते हैं इस संबंध में धर्मेश जोशी ने और क्या कुछ कहा है। धर्मेश जी, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, अखंड भारत एकता मंच में महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के मौके पर हम आपसे जरा बातचीत करना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है, भारी संख्या में निर्दोषों की जान गई है, काफी लोग घायल हैं। क्या कहेंगे इस घटना? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। हाल ही में जो दिल्ली में घटना हुई है बॉम्ब विस्फोट की, काफ़ी दुखद भरी घटना है और इसमें जितने मृतकों की जान गई है उनके लिए मुझे संवेदना है। जितने पीड़ित अभी अस्पताल में इलाज हो रहा है वो मैं ईश्वर से चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनके परिवार को ईश्वर काफ़ी ताकत दे दुख सहने की, और हम उनकी संवेदना के साथ खड़े हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसे जिम्मेदारी आप मानते हैं? या इंटेलिजेंस फेलियर है, या इसके लिए जो बड़े नेता हैं वो जवाबदार है, मंत्री जवाबदार है? ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, जब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, इसमें हर एक वो नागरिक जिम्मेदार है, जिन्होंने जो सत्ता में है, जो अधिकारी रूप में है, वो सब जिम्मेदार मैं मानता हूँ। किसी एक जन, दो जन, तीन जन के ऊपर मैं विषय के ऊपर बात नहीं करता हूँ। मैं सबके ऊपर जवाबदारी का जो होना चाहिए भारत की जनता के लिए, हमने जो उनको जवाबदारी दी है जनता की, वो सही तरह से निभा नहीं पा रहे। देखिए, देश में बड़ा आतंकी घटना जब हुई थी पुलवामा, उसके बाद हुआ पहलगाम, तो सरकार की तरफ से जो पड़ोसी मुल्क है, जो आतंकवादी जहां से भेजे जाते हैं, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो एजेंसियां हमारे यहाँ सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, जब ऐसी घटनाएं देश में हो जाती हैं उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं, तो पहले क्यों नहीं इससे सचेत होते? देखिए, जब भी निर्दोषों की जान जाती है तभी एजेंसियां खड़ी होती है, सरकार खड़ी होती है। क्यों ऐसा? हमको क्या कारण चाहिए, तब जाके हम कोई भी जवाबदारी का रिजल्ट लेके आए। क्या ये हम समझते हैं कि मेरी विचारधारणा ये कि सिंदूर 2 वापस आ रहा है? हमको कोई कारण चाहिए। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तब हमको कारण चाहिए। बेगुनाह मरते हैं, जो जीवित है वो किस पीड़ा में है, उनकी क्या तकलीफ है, उनके शरीर की हालत क्या है, क्या वो कल उठ के वापस काम कर सकेंगे, क्या उनके परिवार को संभाल सकेंगे? तो हमको कोई कारण चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये सिंदूर 2 आ रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। एक राजनेता होने के नाते आपका नजरिया क्या है, क्या करना है? जब भी कोई चीज़ का लाना होता है तो उसके लिए कारण देश की जनता बनती है, निर्दोष लोगों की जान जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है और दिशा भटकाने का काम होता है। और ये जिस हिसाब से आज जनता के ऊपर एक सेफ नहीं है, ये बोल सकता हूँ मैं। आज हर एक इंसान डरा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। हम किसके भरोसे पे है? सरकार के भरोसे है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे पे है। मगर जब वो इतना बड़ा फेलियर लेके आते, 360 किलो RDX मिलता है, अभी हाल ही का आज का ही ऐसा है कि भाई 30-32 गाड़ियाँ और मिली है, हर एक जगह पे विस्फोट होने वाले हैं। तो इतना बड़ा फेलियर किस तरह से
क्या हमारी सुरक्षा नहीं है? हमारी जांच एजेंसियां कुछ कारण ढूंढती है कि सिंधु 2 करने का कारण ढूंढ रही थी अब तक बेगुनाहों की जान जाने के बाद। आज देशवासी एक गर्व से चलता है, एक भारतीय गर्व से चलता है कि भाई हम एक सेफ है, मगर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि हम सेफ है। हर एक इंसान अभी डरा हुआ है, हर एक इंसान चिंता में है। माँ बाप परेशान है कि मेरा बच्चा शाम को आएगा या नहीं आएगा, बच्चा परेशान है कि हमारा परिवार, हमारे माँ बाप आएंगे या नहीं शाम को। तो ये भरोसा रखे किसके ऊपर हम? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएं? मैं हर एक वो इंसान को जिम्मेदार ठहराऊंगा जो जिसके पास ये जवाबदारी है बॉर्डर की सुरक्षा की, भारत की जनता को एक विश्वास दिलाने की कि हम यहाँ पर बैठे हैं, मगर वो विश्वास कहीं भारत की जनता को आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि आतंकवाद के नाम देते हैं, मगर आतंकवाद होता क्यों है? इतना बड़ा असला आता कहाँ से? तो क्या हमारे अधिकारी कोई वहाँ पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है? क्या हम इसी तरह से खुद की कुर्सी, खुद का जवाबदारी बचाने के लिए हम देश की जनता, निर्दोष लोगों की जान लेंगे? कब तक लेंगे? अखंड भारत की रणनीति क्या है? आप देश को किस तरह से आप देख रहे हैं? जब जब फेलियर होगा या कोई भी तरह का देश विरोध का काम होगा, अखंड भारत एकता मंच हमेशा सवाल उठाने के लिए खड़ा होगा, आम जनता के लिए खड़ा होगा। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होगा, घोटाला होगा, वहाँ अखंड भारत एकता मंच में एक जिम्मेदार संगठन का महामंत्री हूँ। एक नेता के नाते मैं हर समय सरकार से सवाल करूँगा, जनता के लिए सवाल करूँगा कि इस तरह से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। धर्मेश जी, जो दिल्ली में इस बार आतंकी हमला हुआ है उसमें व्हाइट कॉलर आतंकवादी शामिल हैं, जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े लोग जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग, इंजीनियर इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे, एक दूसरे को भड़काने के मामले में, और हमारा जो कर्तव्य है कि देश की जनता को सुरक्षित रखना, तो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे हट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उससे अपना जवाबदारी संभाल नहीं पा रहे, जनता का ध्यान कहीं और दिशा में लेके जा रहे। आज व्हाइट कॉलर के अंदर डॉक्टर से लेके इतना बड़ा लार्ज क्वांटिटी में, मेरे ख्याल से 2900 किलो के आसपास अमोनिया मिला गया है। तो ये किस तरह से भारत में आता है? अगर छोटी सी अगर एक मोबाइल की भी चोरी होती है तो प्रशासन को मालूम पड़ता है कि इसको किस तरह से ढूंढना और किस तरह से। तो इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से हो रही है और ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, इस तरह से मुझे समझ में नहीं आता है। मेरी विचारधारणा ये है कि इस तरह से अगर जो चलना है तो तुरंत के तुरंत हर एक वो जवाबदार व्यक्ति को राजीनामा दे देना चाहिए और जो संभाल सकते हैं जनता को, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। और मैं ये चीज़ जनता को एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा अखंड भारत एकता मंच का यही मंशा है कि अभी हर एक घर में हर एक व्यक्ति जागरूक हो कि उनको किस दिशा में भारत को लेके जाना है। आज लोग हर एक अपने मुद्दे लेके खड़े हो जाते हैं, मगर राष्ट्र के लिए कौन बात करता है? प्रजा के लिए कौन बात करता है? आम जनता के लिए कौन बात करता है? उनकी जान की सेफ्टी कहाँ पर है? उनको हम किस तरह से सुरक्षा कर पाए, इस विषय के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। हमको राजकीय कोई भी उलट पलट करनी है तो उसके पहले हमले हो जाते हैं, आतंकवाद फैलाया जाता है, और उसी समय पे ये घटनाएं क्यों होती है? देश की जनता को मैं जागरूक करने की कोशिश करूंगा। मैं इस विषय के ऊपर, इस तरह के हमेशा विषय के ऊपर देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे
अखंड भारत एकता मंच का हमारा विषय यही है कि हर एक नागरिक जागे और समझे कि उनको राष्ट्र के लिए क्या करना है, खुद के परिवार के लिए क्या करना है। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जनता, अभी समय आ गया है कि हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस राजनीति का सपोर्ट कर रहे हैं और किस दिशा में हमारे परिवार को लेके जा रहे हैं।